वाला ज्वाइन कर लेंगे, उनका मैसेज आ गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेशन हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। आज हम बात करेंगे इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर्स के ऊपर और इसके साथ साथ हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। ये सेक्शन 3.3 है। तो अभी इसकी स्लाइड्स भी आपको मैं बना के दे दूंगा। अभी इसकी स्लाइड्स जो है वो हमने एक्सट्रैक्ट नहीं की है, तो किताब से ही हम इसको देख रहे हैं। A computer consists of set of components or modules of three basic types. One is called processor, and another is called memory, and another is called I. That communicate with each other. In effect, a computer is a network of basic modules. Thus, there must be paths for modules. सबसे पहले इन मॉड्यूल्स को देख लेते हैं। ये नीचे इसमें फिगर में दिया हुआ है। सो वी कैन सी इन दिस फिगर, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले जो है ये सीपीयू मॉड्यूल है। अगर हम सीपीयू मॉड्यूल देखें तो इसमें हमें लेफ्ट साइड में इंस्ट्रक्शंस, इसके साथ साथ डेटा और इंटरप्ट सिग्नल्स की बात हो रही है। तो और राइट साइड में अगर आप देखें तो एड्रेस जो कि सीपीयू ने इशू करना है, एंड सिमिलरली डेटा। सो सीपीयू का जो हाई लेवल ओवरव्यू है, यानी इस मॉड्यूल में जो ब्लॉक डायग्राम की सूरत में शो किया जा रहा है। सो देयर आर इनपुट पाथ्स फॉर इंस्ट्रक्शन, डेटा एंड इंटरप्ट सिग्नल्स, and similarly there are output paths for the address, कंट्रोल सिग्नल्स एंड डेटा। इसी तरीके से जो बाकी मॉड्यूल हैं अगर हम देखें उनमें आईओ मॉड्यूल है, इसमें जो है वो रीड राइट कंट्रोल सिग्नल्स है, और प्रोसेसर ने जो एड्रेस इशू किया है जिससे ये आईओ मॉड्यूल सेलेक्ट होगा। फिर इसमें दो तरह का डेटा है, एक इंटरनल डेटा है जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन, और एक डेटा जो है वो जिसमें के प्राइमरी जो इसका फंक्शन है इसको परफॉर्म करें। सिमिलरली आउटपुट के लिए इंटरनल एक्सटर्नल डेटा है, इसको आप सिंपली डेटा ही समझें, डेटा है। एंड देन द इंटरप्ट सिग्नल्स जो प्रोसेसर के लिए, ताकि प्रोसेसर जो है वो इस मॉड्यूल का स्टेटस जान ले। एंड देयर मे बी नंबर ऑफ पोर्ट्स, जैसे इंटरप्ट सिग्नल्स कौन से? ये बेटा आप सवाल पूछें। इंटरप्ट सिग्नल सर कौन से होते हैं? इंटरप्ट हम कल चूँकि कल मौजूद नहीं थे, तो कल हमारा सेशन जो था वो इंटरप्ट के ऊपर था। इंटरप्ट इससे एक पहला सेशन है। इंटरप्ट जो है वो एक कम्युनिकेशन मैकेनिज्म है। इसको सिंपल अल्फाज में अगर समझना चाहें या बताना चाहें तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है, अगर कीबोर्ड पे की प्रेस होती है तो जो डेटा है वो कीबोर्ड के बफर में चला जाएगा, और कीबोर्ड जो है वो माइक्रो प्रोसेसर को बताएगा थ्रू द इंटरप्ट सिग्नल। ये लेफ्ट साइड में आपको जो नज़र आ रहा है, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। इंटरप्ट सिग्नल ये आईओ पोर्ट इशू करेगी इंटरप्ट सिग्नल के मेरे पास कुछ डेटा है प्रोसेसर के लिए, और ये इसका कनेक्शन होगा सीपीयू के साथ। तो सीपीयू को पता चल जाएगा कि कीबोर्ड है या कोई और डिवाइस है उसके पास डेटा है प्रोसेसर के लिए। तो जैसे ही सीपीयू अपने काम से फारग होगा, जो वो कर रहा है, वो फिर इंटरप्ट सिग्नल को चेक करेगा और उसके बाद उस इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करेगा। उसको एक मिनट के लिए देख लेते हैं। थोड़ा सा हमारा काम जो है, चूँकि आप कल मौजूद नहीं थे तो थोड़ा हम इस चीज़ को देख रहे थे। यस सर, लाइट ने बहुत कम किया है। कोई बात नहीं। अगर आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है तो इसमें यूज़र का प्रोग्राम होता है और दरमियान में एक इंटरप्ट आता है। जैसे ही इंटरप्ट आता है तो अगर आप समझें कि ये यूज़र का प्रोग्राम है और डिवाइस है जिसने इंटरप्ट किया है, तो प्रोसेसर सारी चीज़ों को छोड़ के एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है उसको एग्जीक्यूट करता है और फिर दोबारा से आकर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना शुरू करता है।
तो ये तो एक छोटी सी एग्जांपल मैंने दी है, लेकिन जी इंटरप्ट सर। प्राइमरली मल्टीपल क्लासेस होती हैं, जिसमें एक क्लास जो है वो आईओ होती है. सो द इंटरप्ट इज जनरेटेड बाय एन आईओ कंट्रोलर which signal normal completion of an operation, request service from the processor, or to signal a variety of error conditions. तो IO जो डिवाइस है वो उसके पास एक मैकेनिज्म होता है जिसके मदद से वो प्रोसेसर को कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकती है, और प्रोसेसर ने अगर उसको कुछ काम दिया हुआ है, जैसे प्रिंटर है, तो डेटा को प्रिंट करेगा. तो प्रिंटिंग कंप्लीट होने के बाद वो बता सकता है प्रोसेसर को कि अब प्रिंटिंग का जो ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो चुका है. तो ये स्लाइड्स मैंने शेयर कर दी थी कल आपके ग्रुप पे. जैसे ही आपको मौका मिले उसको ज़रा एक दफ़ा देख लीजिएगा, और अगर आपका कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में पेस्ट कर दीजिएगा. ठीक है सर। और इसी तरीके से मेमोरी है. मेमोरी का जो स्ट्रक्चर है वो कदर सिंपल है. रीड राइट कंट्रोल है, एड्रेस डेटा है, और इसी तरीके से इसका डेटा आउट है. तो आउटपुट में देखें आपको सिर्फ डेटा ही नज़र आएगा, और इनपुट में भी डेटा होगा. ज़ाहिर है मेमोरी रीड राइट मेमोरी है, बाज़ दफ़ा मेमोरी रीड ओनली भी होती है. उस सूरत में फिर डेटा इन नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ फिर एड्रेस होता है और आगे डेटा आउट हो रहा होता है. लेकिन रीड राइट मेमोरी में या जनरल स्ट्रक्चर में डेटा भी होता है. तो मेमोरी का साइज कैपेसिटी होती है, जिसमें नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो सेव कर सकते हैं. 0 से स्टार्ट करते हैं और n-1 तक जाते हैं. इस तरीके से ये मेमोरी का स्ट्रक्चर है. अगर हम थोड़ा सा इसको मज़ीद रीड कर लें, अभी हमने पहला पैराग्राफ जो था वो रीड कर लिया था. ये छोटा सा सेक्शन है, ये ज़्यादा बड़ा सेक्शन नहीं है. तो इसमें अगर हम सेकंड पैराग्राफ देखें, द collection of paths connecting the various modules is called the interconnection structure. तो ये इसने एक छोटी सी डेफिनेशन दे दी है. इस डेफिनेशन में ये बताया गया है कि ये प्राइमरीली वायरिंग है जो डिफरेंट मॉड्यूल्स जो हैं उनको कनेक्ट कर रही है. आगे देखते हैं, द डिज़ाइन ऑफ दिस स्ट्रक्चर विल डिपेंड ऑन द एक्सचेंज दैट मस्ट बी मेड अमंग द मॉड्यूल्स. ठीक है, इसका डिज़ाइन जो है वो डिपेंड करेगा कि जो मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं जिनके दरमियान ये इस्तेमाल हो. Okay, figure 3.15 suggests the type of exchanges that are need to be indicated, the major form of input and output of each module type. तो ये अभी हम जो देख रहे हैं फिगर 3.15, इसमें कंप्यूटर के 3 मॉड्यूल्स जो हैं उनको हाईलाइट किया गया है. सबसे पहले मेमोरी मॉड्यूल है. मेमोरी मॉड्यूल की अगर हम बात करें, वैसे तो हमने इसको डायग्राम की सूरत में देख लिया है, लेकिन यहाँ पे इसको थोड़ा उसने टेक्स्ट में भी लिखा है. सो टिपिकली ए मेमोरी मॉड्यूल कंसिस्ट ऑफ n वर्ड्स. वर्ड का मतलब है कि नंबर ऑफ बिट्स. एक बाइट समझ लें आप इसको. आमतौर पे जो है वो वर्ड डिफाइन करता है, माइक्रो प्रोसेसर की आर्किटेक्चर डिफाइन करती है कि एक वर्ड से क्या मुराद है. आमतौर पे एक बाइट जो सिंपल सिस्टम है, और जो कम्प्लेक्स सिस्टम है वहाँ पे बाज़ दफ़ा 2 बाइट्स को भी एक वर्ड कहा जाता है, और बाज़ दफ़ा 4 बाइट्स भी मिलकर एक वर्ड बनाते हैं. तो जनरली अगर कहीं दिया हुआ ना हो तो हम इससे यही समझते हैं कि ये इक्वलेंट टू बाइट है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. ठीक है. ओके, वर्ड ऑफ इक्वल लेंथ. ईच वर्ड इज असाइंड ए यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस. हर वर्ड का एक एड्रेस ताकि जो है उसमें रीड राइट ऑपरेशन हो सके. A word of data can be read from or written into the memory. The nature of the operation is indicated by read and write control signals. The location for the operation is specified by an address. इसके बाद IO मॉड्यूल है. IO मॉड्यूल के बारे में कुछ लिखा हुआ है, और प्रोसेसर मॉड्यूल है. प्रोसेसर मॉड्यूल के बारे में लिखा हुआ है. तो इसको हम जल्दी से रीड कर लेते हैं. इसके बाद ये इसी पेज के ऊपर जो है इसका जो है वो ये सेक्शन कंप्लीट हो रहा है. सो इन द IO मॉड्यूल, from an internal, that is to the computer system point of view,
IO is functionally similar to memory. कंप्यूटर जो सिस्टम है या जो प्रोसेसर है उसके लिए मेमोरी या आईओ में कोई डिफरेंस नहीं होता, उसके लिए वो सारे के सारे प्रोसेसर चिप जो है उससे बाहर की दुनिया है. So there are two operations, one is called read and one is called write operation. Further, an IO module may control more than one external device. We can refer to each of the interfaces to an external device as a port and give each a unique address from 0 to m-1 क्योंकि m number of ports उसमें लिखी हुई है. In addition, there are external data paths for the input and output of data with an external device. Finally, an IO module may be able to send interrupt signal to the processor. इसी तरीके से प्रोसेसर है, द प्रोसेसर रीड्स इन इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, राइट आउट डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग and uses control signals to control the overall operation of the system. It also receives the signals. तो जो हम बात कर रहे थे वो इसने राइटिंग में दे दिया. अब जो वायरिंग होगी ना वो किन किन मॉड्यूल्स में कैसे होगी, मेमोरी टू प्रोसेसर होगी, प्रोसेसर टू मेमोरी होगी. अच्छा, बाज़ दफ़ा सेम वायरिंग भी यूज़ की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स, लेकिन अगर कोई स्पेशलाइज्ड सिस्टम है जिसमें के स्पीड मैटर करती है तो उसमें फिर जो इंटरकनेक्शन है ना वो डिफरेंट होते हैं. जैसे दे आर मल्टीपल मेमोरीज, कोड मेमोरीज सेपरेट मेमोरी जिसमें इंस्ट्रक्शंस होंगी, और डेटा मेमोरीज सेपरेट मेमोरी. तो इस सूरत में इंटरकनेक्शंस जो है वो डिफरेंट हो, मल्टीपल हो जाएंगे. देन सिमिलरली आईओ टू प्रोसेसर एंड प्रोसेसर टू आईओ. तो ये तो जो प्रोसेसर है उसका मेमोरी और आईओ से लिंक. अच्छा, इन बास जो आर्किटेक्चर है उसमें आईओ से डायरेक्ट मेमोरी में, जैसे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जिसे कहते हैं, उसके थ्रू आईओ से जो है वो डायरेक्ट मेमोरी में भी ट्रांसफर जो है वो हो सकता है. ओके, आगे थोड़ा सा हम पढ़ते हैं. Over the years, the number of interconnection structures have been tried. By far, the most common are the bus and various multiple bus structures. And number two is the point-to-point interconnection structures with packet-sized data transfer. तो इसका मतलब ये हुआ कि डेटा को कन्वर्ट किया जाता है पैकेट में with additional information. So we devote the remainder of the chapter for a discussion of these structures. तो इसमें एक स्ट्रक्चर बस का तो हम आज इंशाल्लाह रीड कर लेंगे. जो पॉइंट टू पॉइंट इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट यानी कल के दिन में रीड करेंगे. ओके, हाविद, यहाँ एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया. आपका कोई सवाल है तो आप पूछें. नहीं सर, मुझे समझ आ रहा है, जो जो मुझे था वो मैंने राइट डाउन कर लिया सर, इसमें तो कोई मसला नहीं सर. वो बस ये बात बता दें, तो मेमोरी टू प्रोसेसर, प्रोसेसर टू मेमोरी और आईओ टू प्रोसेसर, ये सब सर किसकी टाइप है या किसके पॉइंट्स हैं, ये एक दफा बता दें. वायरिंग आपने बोला था. ठीक हो गया. अब इसका बस स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, इसमें ये चीज़ें हमें समझ में आएंगी. आगे चले जाते हैं. अच्छा, इसमें ज़्यादा कंटेंट्स इस सेंस में नहीं है कि अगर हम डायरेक्ट जो है वो क्या कहते हैं इसकी डायग्राम देख लें तो उससे हमें चीज़ों को समझने में आसानी हो जाए. तो ये इसकी डायग्राम है. अगर हम देखें तो बस से मुराद जो है वो प्राइमरली ये जो इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर है उसकी बात हो रही है. तो आमतौर पे तीन तरह की जो बस स्ट्रक्चर है वो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं. वन इज़ कॉल्ड कंट्रोल लाइंस या कंट्रोल बस, another is called address bus या address lines, and finally one is called the data lines. तो डेटा लाइंस के ऊपर जो है वो डेटा का फ्लो होगा. एड्रेस लाइंस जो है वो लोकेशन स्पेसिफाई करेंगी जहाँ से रीड होगा और जहाँ राइट होगा. और कंट्रोल सिग्नल्स जो है वो मुआवनत करेंगे, यानी से मुराद ये कि वो डायरेक्शन बताएंगे डेटा की डायरेक्शन क्या है. इसी तरीके से सीपीयू मल्टी कोर भी हो सकता है, यानी नंबर ऑफ सीपीयूज आर देयर. मेमोरी, नंबर ऑफ मेमोरी चिप्स, एंड सिमिलरली नंबर ऑफ आईओ चिप्स. अपनी सहूलत के लिए प्रोसेसर एक ही दिखाया गया है.
but processor, inside processor there are multi cores. ठीक है, और यहाँ आपका कोई सवाल है? नो सर। ये चीज़ तो समझ में आ रही है। तो बाकी हम आपको एक एज ए, चूँकि ये सेक्शन यहाँ ख़त्म हो जाता है, तो हम आपको जो सेक्शन 3.4 है ये एज ए रीडिंग दे देते हैं ताकि आप इसको स्टडी कर लें। ठीक है, तो जो सेक्शन ठीक है सर। 4 है ये हम आपको दे रहे हैं फॉर रीडिंग। ठीक है, आज का सेक्शन यहीं तक है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट कल। ठीक है, कल 3 बजे इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।